टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ आर्यन। मैं इस चैनल के माध्यम से आज आप लोग का बताऊंगा कि जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो वैकेंसी आया हुआ है वो किस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसके बारे में, क्या क्या ये इसमें है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना पोस्ट है, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। जैसे कि देख सकते हैं इसका मैं ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप नोटिफिकेशन पढ़ करके डिटेल में आप देख सकते हो। ये जो वैकेंसी है वो 12th लेवल पे है, 12th के साथ साथ और जो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन खोजा है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे कि मैं इसका ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो जैसे ही क्लिक करने के बाद एक नया पेज इस प्रकार से खुल जाएगा, जो कि बिहार तकनीक सेवा आयोग, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा नोटिस नज़र आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट अप्लाई फॉर ऑनलाइन सबमिट ओनली। ठीक है, ये जो होगा ऑनलाइन सबमिट करना, आपको ऑफलाइन वैकेंसी ये नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट आप लोग का जो ये वैकेंसी है वो अप्लाई करने के लिए बोला है। तो यहाँ जो है एडवर्टाइजमेंट जो आया था वो 3 तारीख चौथा महीना को आया था। जो अप्लाई डेट है, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 तारीख चौथा महीना 2023 से ले करके लास्ट जो डेट है यानी कि 4 तारीख 5वां महीना तक है। अभी जो है चौथा महीना यानी कि अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद वाला जो महीना आता है उसमें आपका जो है लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि इंस्ट्रक्शन इसका पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको आप क्लिक कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट, व्यू एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जितना भी एडवर्टाइजमेंट है, मतलब कौन पोस्ट में कितना वैकेंसी, क्वालिफिकेशन क्या है, ये आप लोग का मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिए हैं तो यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ वाला अप्लाई वाला ऑप्शन जो है, यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं एडवर्टाइजमेंट अभी बताने वाला हूँ तो इसी पर मैं क्लिक करूँगा। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो ये है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि चेक हेयर हिंदी इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश इंस्ट्रक्शन इसका नहीं दिया, ऑफिशियल साइट से ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे चेक पीडीएफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैं ओपन किया हूँ, मेरा डाउनलोड हो रहा है अभी। जैसे ही मैं इसको ओपन किया हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार तकनीक सेवा आयोग, मैंने पिछले बताया था तकनीक सेवा आयोग मतलब कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो वैकेंसी था उसको इंग्लिश में लिख लिया था। इसमें जो पोस्ट है वो फार्मासिस्ट का पोस्ट है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट का पोस्ट है, जो कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसके बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख रहा है कि अनिवार्य रूप से इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट यानी कि 12th लेवल होना चाहिए, उसमें भी साइंस से उत्तीर्णित होना ज़रूरी है। आपका जो है साइंस होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा नंबर में आपका क्वालिफिकेशन क्या बताया है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उत्तीर्णित आवश्यक होना है। आपका जो बताया है कि आपका एक डॉक्टर वाला जो डिग्री होता है, मतलब कि यहाँ से देख लिया जाए तो हेल्थ का जो है, हेल्थ सर्विस में ये वैकेंसी है। NHM और GNM कुछ करके वैकेंसी होता है, ऐसा पोस्ट अथी होता है, बिहार में कोर्स होता है 12th के बाद, उसको शायद करना होता है, तो उसके बाद ये वैकेंसी भर सकते हो। ठीक है, अभ्यर्थी को बिहार फार्मासिस्ट काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। फार्मासिस्ट जो काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन होने का मतलब बोले तो आपका जो अप्लाई हुआ था, आप जो मतलब कि इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे या तो डायरेक्ट कोई कॉलेज से भी करे हो प्राइवेट में, तो वहाँ जो होता है जैसे कि कोई अगर डिप्लोमा करता है तो उसके लिए SBT में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जैसे कोई 10th करता है तो उसके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो इन लोग का भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर अदर स्टेट के लोग हैं तो आपके लिए शायद नहीं एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि बिहार फार्मासिस्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप यूपी से हो, झारखंड से हो, तो झारखंड से कर रहे हो तो झारखंड वाला में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ना कि बिहार वाला में। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ ओनली जो वैकेंसी है ये बिहार वालों के लिए सिर्फ है। तो यहाँ पे देख लिया जाए कि किस पोस्ट में आपको कितना वैकेंसी है। पदों की कैटेगरी का वितरण देख लिया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ पदों की कैटेगरी का वितरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनारक्षित बोले तो UR मतलब कि जनरल इसको बोलते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बोलते EBC, और इसमें बोल रहा है कि 35% जो आरक्षण है वो महिला को पहले ही से दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे दिख रही है तो अनुसूचित जाति माने SC, उसके बाद फिर अनुसूचित जनजाति ST वाले लोग का है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये EBC वालों का है, EBC वालों का इतना वैकेंसी है। ये वाला BC लोग का होगा, आर्थिक कमजोर रूप से पिछड़ा वर्ग।
ये होगा बीसी लोग के लिए। बीसी में जो लोग आते हैं उसमें आप देख सकते हैं ये जो आते हैं ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसको ईबीसी बोलते हैं, ये बीसी 1 में आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर एक में, और महिला लोग का देख लिया जाए तो महिला लोग का इसमें इतना वैकेंसी है। और डिटेल में मैं जैसे कि नीचे आना चाहूँगा तो नीचे में आयु सीमा इसका देखना चाहूँगा। तो इसका जो आयु है, एज है 21 साल से लेकर के 37 साल तक की है, जो कि जनरल का है 37 साल तक की है, और आरक्षण जिनको मिलता है उनको 40 साल तक का है। मतलब कि 3 साल और जो एज है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में और डिटेल में आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर करके। ठीक है, और मैं डिटेल नीचे की ओर आना चाहूँगा तो नीचे की ओर आने के बाद इसमें से किस तरह से जो है चयन की प्रक्रिया हो गई, मतलब इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा आप लोग का। एग्ज़ाम कुछ भी, कोई एग्ज़ाम है जो नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फिर आप में बताया जा रहा है कि 10+2 से आपको 30 नंबर लिया जाएगा। ठीक है, डिप्लोमा जो किए हैं फार्मासिस्ट कोर्स में, उसमें 25 नंबर उसमें से आपको लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बीकॉम और उससे हाई लेवल डिग्री की हैं तो उसमें आपको 20 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य अनुभव है, अगर कार्य अनुभव है बिहार के कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप वर्क किए हो तो उसमें भी आपको 25 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका चयन प्रक्रिया होगा। उसके बाद फिर देख लिया जाए तो जी नीचे में बस वही जितना भी प्रोसेस है वो प्रोसेस का आपको डिटेल से बताया है कि किस प्रकार से आप उसमें नंबर आपको ऐड होगा। अगर आप लोग का ज़्यादा ये है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप आसान तरीक़े से आप लोग वीडियो रोक करके या डाउनलोड नोटिफिकेशन से डिटेल में आसान से पढ़ सकते हो। अगर कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ओके, जैसे कि नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आरक्षण की बात किया है, तो यहाँ पे देख लिया जाए तो स्कूल और कॉलेज से आरक्षण जो भी है तो इसके बारे में बताया है कि आरक्षण ऑनलाइन इंगित फॉर्म के आरक्षण का दावा नहीं करने का आरक्षण पर लाभ नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि जो भी अगर SC/ST से जो लोग आते हैं, अगर फॉर्म में आप SC/ST नहीं भरिएगा तो आरक्षण आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, जो जनरल है उसमें आपको शामिल कर दिया जाएगा। ये आप लोग का लिखा है इसमें। इसके बाद फिर नीचे में आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति है तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और बिहार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र तो सबको लगेगा, जितना भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा सब लोग का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। निवास प्रमाण पत्र बोले तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें आरक्षित जिन जिन कोटा में दिया जाएगा इसके लिए आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, सभी वर्ग का नाम लिख दिया है, EBC EWS और SC/ST जो भी है सब SC लोग का, सब लोग का यहाँ पे लिख चुका है। ओके, उसके बाद फिर फ़ी की बात कर लें तो फ़ी आपको 200 रुपये लगने वाला है। किसके लिए? सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। ठीक है, मतलब कि BC EBC ये तीन लोग का 200 रुपये लगने वाला है। उसके बाद फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब कि SC/ST वाले जो लोग आते हैं उनको 50 रुपये लगने वाला है। और इसमें बिहार के निवासी होना चाहिए, आरक्षित अनारक्षित, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ दे चुका है नीचे में, उसको आप डिटेल में देख सकते हो। उसके बाद फिर नीचे की ओर जैसे ही आते हैं तो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन में आप लोग का बताया है कि ऑनलाइन फ़ोटो वगैरह ये सब जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोग का देना पड़ेगा। 10th का मार्कशीट देना पड़ेगा, 12th का मार्कशीट देना पड़ेगा, और जो कोर्स की हो डिप्लोमा फार्मासिस्ट वाला जो कोर्स है उसका भी आप लोग का डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर ID कार्ड भी डालना पड़ेगा, जो भी प्रूफ में आपको है ये सब डालना पड़ेगा। फॉर्म में ध्यान दे रहे हैं कि आप लोग का फॉर्म जो भरिएगा वो ध्यान करके SC/ST जो भी हैं या तो फिर जो भी अपना कास्ट है उसको सिलेक्ट ढंग से करना है। ओके, जैसे कि और नीचे की ओर करता हूँ तो नीचे की ओर अब तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से जो भी नोटिफिकेशन था। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।